हेलो एवरीवन, निर्मल प्रगति ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं हॉस्पिटल का अपना सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो हम वहीं पे ही हैं आज भी। तो शुरुआत करते हैं बाहर से ही। तो देखिए कैसा रश है शाम के समय में। और आप जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं सेकंड वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको यही बताया था। तो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि उस वार्ड में जब मैं शिफ्ट हो गई थी तो फिर क्या क्या हुआ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि क्या क्या कठिनाइयों का सामना मैंने किया हॉस्पिटल्स में। गाइस, यही है कि रैसेस बहुत पड़ गए बॉडी में, इचिंग बहुत ज़्यादा थी बॉडी में, और बिल्कुल गर्मी इतनी ज़्यादा थी। आईसीयू के बाद बहुत दिक्कत थी। आईसीयू में जब तक रही काफ़ी सही था, उसके बाद तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और फिर ये है कि डिस्चार्ज जल्दी हो गया था तो उससे सही लग रहा था। और चलने फिरने में जो दिक्कत थी, बिना सपोर्ट के तो मैं उठ भी नहीं सकती थी। तो क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ चल रहा था, और डॉक्टर भी कह रहे थे कि अब आपको थोड़ा बहुत जो है करवट लेना, ये वो करना है, बैठना है आपको, और आपको क्या कहते हैं चलना है। तो चलना मैंने ट्राई किया, लेकिन बहुत ही ज़ोर पड़ रहा था चलने में। तो थोड़ा बहुत ही मैं चल पा। ये जो जर्नी थी ना मेरी हॉस्पिटल की, बहुत डेंजरस थी मेरी लाइफ में। और फर्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और ये सब हुआ था। और ये होता ही है वैसे, हर किसी की लाइफ में एक ना एक दिन ये पल आता है। तो फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में भी आया, लेकिन ये हमारी बेबी के लिए आया। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल में क्यों मतलब जाना पड़ा और मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ। एक्चुअली दिक्कत ये हो गई थी कि मेरे लीवर में जो था कुछ चीज़ें बढ़ गई थी, बाइल एसिड जो होता है उसकी वजह से था। तो अभी हम नॉर्मल वार्ड में थे गाइस। तो ये है नॉर्मल वार्ड, और ये बेबी भी मेरे पास आ गया है। और दीदी मेरी जो है गुड़गांव से आई हुई थी, और हस्बैंड भी जो है पहले दूसरे वार्ड में थे। तो ये थोड़ा मैं आपको यहाँ का जो है वॉशरूम्स कैसे थे दिखा देते हैं। ये यहाँ के वॉशरूम्स थे। यहाँ आप नहा सकते हो, धो सकते हो, सारी सुविधा तो ठीक थी, अच्छी थी। आपको मतलब सफाई जो है होती रहती थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। और आप इस यहाँ पे पैसे जमा करो और नहाओ। फिर अब जो है रिलेटिव्स का आना स्टार्ट हो गया था मुझसे मिलने के लिए, बेबी से मिलने के लिए। तो जो फर्स्ट रात मौसी रुकी थी वो मिलने आए थे। अनीता मौसी भगवानपुर में रहते हैं, और खाना लेके आए हुए थे तो ये खाना खा रहे थे। और ये देखिए गाइस, ये उत्तराखंड में है जहाँ से मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, हल्द्वानी। तो वहीं है सुशीला तिवारी। तो मौसी ने भी बेबी को पकड़ा हुआ है, और हमारा बेबी जो है सो रहा है। उसके बाद काठ गोदाम से आए हुए थे भाभी लोग, और सब लोग आए हुए थे, मामी लोग आए थे। ये मेरे मामी लोग हैं सब। ये लोग सब काठ गोदाम से मिलने आए हुए थे मुझसे। जब सब लोग मिलने आए तो थोड़ा बेटर फील हो रहा था, और मैं भी थोड़ा एक्टिव हो गई थी। ये गाइस मेरा 5वां दिन था, और 5वें छठे दिन से लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने कंबाइन करके बना लिया, भाव से मिलना स्टार्ट कर दिया था। और फिर ताऊ जी लोग भी हमसे मिलने आए थे। ताऊ जी लोग जो है बरेली रोड में ही रहते हैं, हल्द्वानी के अंदर ही। तो वो लोग भी आए थे। सब लोग कुछ ना कुछ लेके आए थे, जैसे कि मेरे लिए तो दाल लेके आए थे। मेरा खाना उसी दिन से स्टार्ट हुआ था जब ये लोग खाना लेके आए थे, और मैंने कि 5वें ही दिन से शायद स्टार्ट हुआ था। और दीदी आई थी, दीदी ने ही मुझे रेडी किया था। इससे पहले जो मैं रेडी दिख रही थी, तो दीदी ने आते ही जो है मेरे बाल वाल बनाए और मुझे थोड़ा सा सही किया। तो मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ। दीदी जो है ये हमारी तरफ से ही आई थी, यानी कि लामा चौड़ के पास ही रहती है, हल्द्वानी में ही गांधी आश्रम पड़ता है, वहाँ पे रहती हैं। लामा चौड़ के पास में ही है वो भी। तो अब मैं आपसे कुछ फ़ोटो शेयर करती हूँ जो सारे रिलेटिव्स के साथ हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये रही फ़ोटोज़। और मेरी दी और मिलने आए थे। ये मेरी ससुराल